So hey guys, in this video I will discuss a diverse SD sheet question with you. So as you can see here from arrays, the first question is set matrix 0. Okay, so we will gonna start our question. So here is the question that is set matrix 0 and it just asks in so many big MNCs. Okay, so let's start. What is given to us? Given a m cross n integer matrix, if an element is 0, set its entire row and column to 0. मीन्स हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, उसमें अगर हमें 0 मिलता है सो वी हैव टू मेक द एंटायर रो एंड कॉलम इक्वल टू 0. रो ऐसे में होता है हॉरिजॉन्टली और कॉलम लंबे में होता है वर्टिकली. ठीक, सो वी हैव टू मेक द एंटायर कॉलम एंड रो इक्वल टू 0. एज यू कैन सी हियर आल्सो, इफ इट इज गिवन 0 इन अ रो और कॉलम, वी हैव टू मेक एंटायर रो एंड कॉलम इक्वल टू 0. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So first of all, I will discuss with this. Okay, suppose this is a matrix given to us. So what we need to do is we have to make the entire row and column equal to 0. So here what is given? 0. So we have to make entire row and column 0. यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर पे गए तो ये वाला रो और कॉलम 0 हो गया, यहाँ पे गए ये रो 0 हो गया, यहाँ से कॉलम 0 हो गया. ठीक है, दिस इज आवर मेथड. तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ लास्ट में एक 1 बचा. तो यहाँ पे देखो लास्ट में 1 बचा. ये हमारी क्या होगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स, बिकॉज वी हैव मेड ऑल द रोज इन कॉलम करस्पॉन्डिंग टू दैट नेचुरल 0. ठीक है, हमें सब 0 के जो हमें ऑलरेडी 0 दिया गया था उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया? 0 करते गए रोज और कॉलम्स को. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि ये मेथड हमारी मतलब कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि जहां जहां 0 दिखते जा रहा है हमें, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम 0 बनाते जा रहे हैं. ठीक है, हम लोग ऐसे करस्पॉन्डिंग 0 बनाते गए. जैसे देखो यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे देखो इसके करस्पॉन्डिंग 0 बनाया, इसके करस्पॉन्डिंग 0 बनाया. ठीक है, तो ऐसे हम लोग बनाते जा रहे हैं. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि अप्रोच क्या लगा सकते हैं. तो यहाँ से 0 लगाया, तो ये 0 है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग 0 लगाएंगे, तो ये भी 0 आ जाएगा. ये 0 था हमारा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला भी 0 आ जाएगा. फिर ये हमारा 0 ऑलरेडी था, ये वाला 0 है, तो हम लोग सेकेंड रो में भी 0 लगा देंगे. ठीक है, यहाँ पे हो गया. फिर ये वाला 0 था, तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर पे भी 0 आएगा. फिर ये ऑलरेडी 0 प्रेजेंट थे हमारे, इसकी वजह से ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें जहां जहां 0 दिखना है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते जा रहे हैं? 0 0 मेंशन करते जा रहे हैं. लेकिन इस मेथड से क्या हुआ? हमने क्या किया कि जितने 0 हमें दिखेंगे वहां वहां हम लोगों ने 0 लिखते गए. हम लोगों ने सिंपली किया कि जहां हमारे ऑलरेडी 0 प्रेजेंट, यहाँ हमारे ऑलरेडी 0 प्रेजेंट था, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 0 बनाते गए, यहाँ 0 बनाते गए. फिर हमें क्या दिया कि इस लास्ट में भी 0 दिखाई दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी पूरे कॉलम्स में 0 लगा दिया. बट दिस अप्रोच इज रॉन्ग. रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो यहाँ कितना आ गया? 0. लेकिन हमें चाहिए कितना था आंसर में? फर्स्ट में देखा था हमने आंसर में कितना आना चाहिए? यहाँ पे 1. इसका मतलब दिस अप्रोच इज नॉट राइट. दिस अप्रोच इज नॉट राइट. ठीक है, हमारी ये फर्स्ट अप्रोच काम नहीं करे. दूसरी अप्रोच क्या लगा सकते हैं हम लोग कि चलो हम लोग ने एक दूसरी मैट्रिक्स बना लेते हैं. मैट्रिक्स बना ली हम लोगों ने, उसमें क्या करेंगे हम लोग? स्टोर करते जाएंगे एलिमेंट. ठीक है, स्टोर कैसे करेंगे? जैसे कि ये 0 है ना हमारे पास, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ. ये 0 है ना हमारे पास, तो उस ये हम लोगों ने 0 लिखा और उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी आ रहे हैं ना हमें रोज और कॉलम 0 कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया. सिमिलरली फर्स्ट में हमारा 0 प्रेजेंट था. ठीक है, फर्स्ट में था, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ये सारे एलिमेंट्स को 0 कर दिया. ठीक है, उसके बाद हमारा कहाँ पे 0 था? ये वाला 0 था, तो हम लोगों ने इसके करस्पॉन्डिंग सारे यहाँ पे 0 कर दिया. ये यहाँ पे 0 आ गया, ये यहाँ पे भी आएगा क्योंकि ये फर्स्ट वाले 0 की वजह से. ठीक है, अब ये वाला की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. ओ वाओ, इससे हमारे क्या आ गया? आंसर आ गया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 बच रहा है. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. डू दिस वी हैव टू बी एप्लीकेबल और नॉट? हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे में इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? कितना है? m क्रॉस n का ग्रिड है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितना हमारा ग्रिड होती है ना, मैट्रिक्स होती है, उतना ही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अच्छी नहीं है, तो हम लोग ये वाला मेथड भी यूज नहीं करेंगे.
ठीक है। फिर अब अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जितना इसका मैट्रिक्स वो आ रहा है ना, मतलब जैसे m क्रॉस n है, ये साइज है मैट्रिक्स का, ये लिखा इनटू क्या करते हैं, जितनी रोज और कॉलम्स होते हैं उनका एडिशन होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, लेकिन ये हमें अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं है, तो हम लोगों को कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग और क्या सोच सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है ना, उसमें ना हम लोग क्या करते हैं कि उसको ना एक एरे के फॉर्म में डिजाइन कर लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ये इंडेक्सिंग है हमारी, ये 0 1 2 3, यहाँ पे भी 0 1 2 3 इंडेक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एरे के फॉर्म में हम लोग ने मैट्रिक्स को ही एरे के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, ये एरे के फॉर्म में, ये क्या है हमारी रोज और ये क्या है हमारी कॉलम्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने डिवाइड कर लिया रोज और कॉलम्स को। नाउ व्हाट वी कैन सी इज दैट हमारा जीरो कहाँ पे आया, ये हमारा जीरो है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू ये फर्स्ट रो और फर्स्ट, मतलब 0th रो और 0 कॉलम में आया, तो हम लोगों ने 0 यहाँ रो में लिखा और 0 यहाँ कॉलम में लिखा, ठीक है। उसके बाद ये वाला 0, ये कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यस। तो हम लोग ने ये, मैंने यहाँ पे सही नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड जीरो है, थर्ड जीरो कहाँ पे है हमारा, ये वाला थर्ड जीरो, ये कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे भी इसको सही करना पड़ेगा, दैट इज रो तो हमारी सेकेंड है और कॉलम क्या है 1, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सही करके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ क्या इजीली मेंशन करवा लिया कि हाँ ये जगह हमारा क्या आ रहा है, 0 आना चाहिए, तो हम लोग जैसे करस्पॉन्डिंग 0th रो है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 0 1, ये 1 2 और 3, ये हमारी रोज है, ठीक है। उसके बाद 0th रो में है, तो फिर 0th रो में मतलब यहाँ 0 करते जाएंगे, ठीक है। इस पूरी रो में क्या हो जाएगा 0, और इसके बाद क्या फर्स्ट रो में, ठीक है, फर्स्ट रो में 0 कर लिया, सेकेंड रो में 0 करना है, ठीक है, सेकेंड रो में 0 कर लिया। उसके बाद कॉलम क्या है, 0th कॉलम पे हमें 0 करना है, ठीक है, 0th कॉलम पे कर लिया, फिर सेकेंड रो पे, सॉरी सेकेंड कॉलम पे, तो ये सेकेंड कॉलम पे 0 हो गया, और क्या हो गया हमारे फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में। इससे क्या हो गया हमारा आंसर, देखो लास्ट में हमारा फर्स्ट बच रहा है, ये इससे हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। ये भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी इतनी रिड्यूस नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज किया है, एरे यूज किया है, बिकॉज इफ यू यूज एरे सो मतलब स्टिल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस नहीं हुई है, ठीक है। तो हमें ना एक दूसरा मेथड चूज करना पड़ेगा, ये सबसे बेस्ट मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो इसमें ना सबसे पहले मतलब इससे ही हमारा जो दूसरा मेथड आएगा वो डेवलप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये हमारे पास ये दिए गए थे एरे, इसकी जगह मैंने क्या किया कि मार्कर्स यूज कर रही हूँ। मार्कर्स कैसे, जहां जहां हमारे पास 0 है ना, तो वहां वहां मैं क्या यूज कर रही हूँ, ट्रू लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू, ठीक है, ये ट्रू लिखा था, ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रू लिखा है, यहाँ पे ट्रू लिखा है और यहाँ पे ट्रू लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा ये क्या है 0 लिखा है, तो इसके क्या करेंगे, रो में और कॉलम में दोनों जगह 0 लिख लिया, फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में 0 लिख लिया, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे 0 है तो इसके यहाँ पे रो और कॉलम में 0 लिख लिया, ठीक है। हमने ट्रू किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अरे मैट्रिक्स के अंदर चेक करेंगे, जहां जहां 0 है ना उस और रो और कॉलम में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 0 करते जाएंगे, तो इससे भी हमारा आंसर सही आएगा। लेकिन ये मेथड भी एप्लीकेबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग एरे को यूज नहीं करना है। ये हमारे किस फॉर्म में था, एरे के फॉर्म में था, बट वी डोंट हैव टू यूज एरे, तो हम लोग ये मेथड भी यूज नहीं करेंगे। सो लास्ट में आपको मेथड बता रही हूँ जो कि सबसे हेल्पफुल है, वो कैसे, जो सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा हमें। जो प्रीवियस मेथड मैंने बताया ना वो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं आएगी ना, तो हमारा आंसर बेटर नहीं होगा। और इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, हमसे सबसे अच्छा आंसर पूछा जाता है। तो मैं आपको इससे मेथड्स क्यों बता रही हूँ, सिर्फ इसी रीजन की वजह से, ताकि आपकी अप्रोच बढ़ेगी, हम लोग क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं और हमारी सबसे बेस्ट एप्लीकेबल मेथड कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने एरे बनाया ना, हम लोग नाउ वी विल शिफ्ट दिस एरे इनसाइड, हम लोग इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, जो हमारी मैट्रिक्स थी ना उसके अंदर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। शिफ्ट करने की वजह से क्या होगा कि ये जो हमारी मैट्रिक्स आई ना, ये वाली
और ये वाली मैट्रिक्स मतलब एरे आया ना, तो ये एरे क्या बन जाएगा, हमारा मार्कर की तरह काम करेगा। ये वाला एरे अब मार्कर की तरफ काम करेगा। पहले क्या था, हमारा जो एरे बना रहे थे वो आउटसाइड था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये हमारे जो ऑलरेडी मैट्रिक्स है उसके अंदर ही हमारा मार्कर बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो अब हमारे पास ही 4x4 मैट्रिक्स थी। अब हमारे पास कितनी मैट्रिक्स बची, ये वाली करस्पॉन्डिंग, ये लाल वाला आप देख सकते हो, तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास बची, ये लाल वाली। इट इज ऑफ 3x3 टाइप की, ठीक है, मैट्रिक्स बची हमारे। तो क्या कर सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स में, कि हम लोग ये देखना है हमें कि इस मैट्रिक्स के अंदर कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है, उसकी करस्पॉन्डिंग जीरो हम लोग आउटर वाले जो हमारा मार्कर मैट्रिक्स थी उसमें मेंशन कर देंगे। देखो ये जीरो आ रहा है हमारा, देखो सबसे पहले मैट्रिक्स डिजाइन कर दे रही हूँ, ये वाली हमारी मैट्रिक्स थी। अब जीरो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हम लोग कहाँ डिजाइन, बाहर जीरो लिख लेंगे, देखो यहाँ जीरो है ना। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में भी लिख लेंगे और हम लोग रो में भी लिख लेंगे। फिर ये वाला जीरो आ रहा है हमारा, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग रोज और कॉलम में जीरो लिख लेंगे, ठीक है। और ये वाला जीरो हमारा ऑलरेडी था, यही मैंने यहाँ पे किया, ये वाला जीरो यहाँ पे भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब क्या होगा हमारा कि हम अंदर वाली मैट्रिक्स में अगर जीरो मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग बाहर वाली मैट्रिक्स है ना, उसके वहां पे क्या लिख देंगे, जीरो मेंशन कर देंगे। अगर 1 है तो उसको जीरो मेंशन कर देंगे, ठीक, कहाँ पे, रोज और कॉलम्स में कर देंगे। अब जो ये बाहर वाली मैट्रिक्स आई ना, इसके अकॉर्डिंग आप जीरो फिल करना शुरू करिए, आपको ऑटोमेटिकली हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो ये वाला बाहर वाला जीरो था, इसके करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम में भर दिया मैंने। फिर ये ऊपर वाला ले रही हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग रो में और कॉलम में भर दिया। फिर ये वाले इसके करस्पॉन्डिंग इसमें भर दिया मैंने और इसी में ही फिल कर दिया। उसके बाद ये वाला सेकंड, इस वाले जीरो की बात करें हम लोग, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये इधर रो में भी आ गया और कॉलम में भी आ गया। फिर हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, ये वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ रो में भी और कॉलम में भी, ठीक है। अब देखो ये जब मैंने जहां से लाइन दिखी वहां वहां हमारा जीरो आना है, और बचा कौन सा, हमारा लास्ट वाला 1 बचा। ये देखो ये लास्ट वाला बच रहा है, यही हमारी मैट्रिक्स आ रही है। तो यही क्या थी, हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आपने स्टार्टिंग में देखी थी, हमें यही मैट्रिक्स चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये कब इनिशियलाइज करेंगे, जो हमारा ना जो अंदर वाला 1 वो 0 आ रहा है ना, उसके करस्पॉन्डिंग अगर जो सॉरी बाहर वाला 0 आ रहा है ना, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते जाएंगे कि हम लोग मेंशन कर देंगे कि हाँ कि हमारा ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है अगर, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, हमारी जो पहली x मतलब हमारी रो को 0 कर देंगे, और जो y अगर मतलब हमारी कॉलम में 0 आ रहा है तो हम लोग उस कॉलम को भी 0 कर लेंगे। x इक्वल टू 0 मतलब हम वी आर डिफाइनिंग रो, यहाँ पे रो को डिफाइन कर रहे हैं। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हमारी कॉलम को 0 कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हमारा अगर बाहर वाली मैट्रिक्स में अगर हमारे 0 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी रो को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और सिमिलरली अगर हमारा क्या कहते हैं कॉलम, अगर कोई जैसे ये देखो ये 0 प्रेजेंट है ना, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी रो को क्या कर देंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कर देंगे। और सिमिलरली अगर y में भी है तो हम लोग उसमें भी करस्पॉन्डिंग 0 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग अपना कोड देखते हैं। तो सबसे पहले m और n साइज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना, x इक्वल टू यहाँ पे 1 लिया है, आप कुछ भी ले सकते, चाहे बुलियन भी ले सकते, कुछ भी, टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या लेना चाहते हो मार्कर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया, किसके लिए, आउटर कॉलम के लिए, ठीक है। ये मार्कर स्पेस बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाहर वाले किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो हमारे आउटर में था वो अगर 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 डिफाइन कर देंगे। सिमिलरली अगर y में, अगर आउटर रो में ये वाला कॉलम के लिए था और ये वाले रो के लिए है, तो ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाली मैट्रिक्स में इटरेट करेंगे और क्या देखेंगे हमारा कि हम लोग इन वाली मैट्रिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, j इक्वल टू 1 से, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0th वाला हमने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनर मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे और देखेंगे कि उसमें से कोई 0 है तो हम लोग बाहर भी 0 करेंगे। कैसे, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया,
ये थोड़ा खाली कर देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक हम लोग क्या करने, अगर हमें आउटर मैट्रिक्स में कोई जीरो दिखे और रो में और कॉलम में, तो हम लोग x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनर मैट्रिक्स में जाएंगे। अगर कोई भी एलिमेंट अगर हमारा जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग बाहर वाले ये यहाँ पे ना, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में जीरो करना है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस वाले का मतलब ये कि हुआ कि हमारा अंदर वाली मैट्रिक्स में अगर जीरो है, अगर यहाँ पे लिखा ना इफ मैट्रिक्स आया हो जो अगर कोई एलिमेंट जीरो है तो हमें बाहर वाली मैट्रिक्स में वही एलिमेंट जीरो कर देना है, मतलब उसके रो और कॉलम सिर्फ बाहर वाली मैट्रिक्स में ही करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली यहाँ यही चीज कॉलम के लिए लगाई है मैंने। अगर कॉलम में अगर ऐसा तो हम लोगों को उसको जीरो करना है, ठीक है। अब देखो ये वाला ये चीज काय के लिए है कि अगर हमारा कॉलम में अगर हमें जीरो दिखता है तो एंटायर कॉलम क्या हो जाएगी जीरो, और ये क्या है एंटायर रो हमारी क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है। ये रो और कॉलम के लिए आ गया। उसके बाद क्या है, अभी तक हम लोगों ने 1 से ना m तक लेके जा रहे थे, 1 से n तक लेके जा रहे थे। अब क्या करना है हमें, जो फर्स्ट वाला इंडेक्सिंग छूट गई थी हमारी, जो ये वाला पार्ट, हमने इस वाले पार्ट की बात करें तो ये वाला पार्ट तो अभी कंसीडर किया ही नहीं था हम लोगों ने। हम लोग सिर्फ इनर मैट्रिक्स को देख रहे। आउटर मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो करेंगे। ये देखो x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो के लिए कह रहा है कि अगर इफ y इक्वल टू जीरो हुआ तो उसमें क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग कॉलम को क्या बना देंगे जीरो और यहाँ पे रो को क्या बना देंगे जीरो। तो बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको। सबसे पहले हम लोगों ने मार्कर सेट कर लिया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। आप कुछ भी सेट करते हो, बुलियन के फॉर्म में भी कर सकते हो। फिर सिंपली क्या किया, एक हम लोगों ने आउटर कॉलम मैट्रिक्स ली। अगर उसमें कोई एलिमेंट जैसे कोई मार्कर है उसको क्या करेंगे x इक्वल टू जीरो सेट कर देंगे अगर उसमें कोई जीरो है, ठीक है। तो सिंपली अगर कोई भी एलिमेंट उसमें जीरो है आउटर कॉलम में तो वहां पे क्या कर देंगे, x इक्वल टू जीरो सेट कर देंगे हमारे x की वैल्यू को। फिर सिमिलरली क्या करेंगे, आउटर रो के लिए, पहले कॉलम के लिए क्या फिर रो के लिए क्या, अगर हमें कोई भी एलिमेंट जीरो दिखता है तो y की वैल्यू क्या निश्चित कर देंगे जीरो। और क्या करेंगे, हम लोग इनर मैट्रिक्स में जाएंगे। अगर कोई भी एलिमेंट इनर मैट्रिक्स के अंदर जीरो मिलता है तो हम लोग बाहर आउटर मैट्रिक्स में जाके उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को जीरो कर देंगे। सिमिलरली उसके बाद क्या करना है, हमें कोई भी एलिमेंट जीरो मिलता है तो उसकी एंटायर कॉलम में जीरो कर देंगे पहले। फिर क्या चेक करेंगे, उसकी एंटायर रो में जीरो कर देंगे। यहाँ पे क्या करें, एंटायर रो को जीरो कर देंगे। और सबसे आउटर कॉलम के लिए मैंने इफ y इक्वल टू जीरो x इक्वल टू जीरो लगाए कि उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को जीरो कर देंगे, ठीक। द सिंपलेस्ट मेथड दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है, ये है। अब ये देख सकते हैं आप, ये रन भी हो गया। तो सबसे इजी सॉल्यूशन था। और ये क्या है, क्या कहते हैं, मीडियम टाइप क्वेश्चन था, बट इसकी विजुअलाइजेशन करना बहुत अच्छा रहता है। मतलब टफ है थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा है तरीका। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।